प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के जो हमारे को लेने जल्दी आने वाला है उसके नाम में आज की शाम इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। प्रभु ने आपको दिन भर संभाला, जय के उत्सव में लेके चला और अपने ज्ञान की सुगंध आपके जीवन के द्वारा हर जगह फैलाई। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम आज शाम के इस डेली ब्रेड कार्यक्रम को प्रार्थना के साथ शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा तेरे चरणों में आते हैं, तुझे अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। खुदा, आज शाम प्यारे खुदावन प्रभु जी, तेरी दिन भर की नियामत, बरकत, भलाई, उपकार, करुणा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्यारे खुदावन परमेश्वर, कुछ समय हमने तेरी उपस्थिति के लिए निकाला है और प्रभु कुछ समय हमने आपके वचन से सीखने के लिए अपने आप को इस संसार से अलग किया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु हमारा गीत गाना, वचन का पढ़ना, सुनना और सुनाना, समझना सब आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने पाए। हम घटें और आप बढ़ें, यही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है मेरे प्रिय लोगों कि हम कुछ देर परमेश्वर की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे और भाई एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है। हम मिलकर उनके साथ प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ओ महिमा, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो खुदावन। ओ प्रभु की आराधना को करें सभी लोग। आराधना हो, उसकी महिमा हो, खुदावन यीशु की आराधना। ताली बजाते हुए, ताली बजाकर आराधना, नाचते गाते आराधना। ताली बजा के आराधना, नाचते गाते आराधना। आराधना हो आराधना, ओ खुदावन यीशु की आराधना। वो महान है। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हाथ को उठा के, हाथ उठा के आराधना, यीशु राजा की आराधना। हाथ उठा के आराधना, यीशु राजा की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन खुदावन यीशु की। ओ हालेलुया। आराधना
खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। तू महान है राजाओं के राजा, तेरी जय जयकार होवे। तू ऊंचा है सब नामों में ऊंचा तेरा नाम, तेरी स्तुति होवे। तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, तेरे उस सामर्थ्य के लिए प्रभु जी जो इस समय हमारे जीवन में विद्यमान है, तेरे उस आत्मा के लिए जो हमारे बीच में जुम्बिश कर रहा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। Oh, we praise you, Lord. We lift your name on higher. There is no one like you. Oh, आते तेरे पास अब्बा, फिर एक बार मैं दौड़ता हूँ, लौटता हूँ तेरे पास। फिर एक बार मैं लौटता हूँ, दौड़ता हूँ तेरे पास, अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता। सब बोले अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, हाँ दिल से कहता हूँ। मैं तुझसे प्यार, हालेलुया, मैं तुझसे प्यार, हालेलुया, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, हालेलुया, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मुझको प्रभु ढिठाई के पाप से बचाए रख, अपनी सुरक्षा में मुझे लेके चल प्रभु। ओ मुझको तू ढिठाई के पापों से बचाए रख, मुझको तू ढिठाई के पापों से बचाए रख। तू अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता, हाँ मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ, हाँ मन फिराता, दिल से कहता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। आराधना हो, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ यीशु। मैं तुझे महिमा देता हूँ यीशु, तुझे महिमा देता हूँ, हाँ तुझको महिमा देता हूँ यीशु। तुझसे प्यार, मैं तुझसे ओ अब्बा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। फिर एक बार मैं
मैं लौटता हूँ तेरे पास, तेरे पास। फिर एक बार मैं लौटता हूँ, दौड़ता हूँ तेरे पास। अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ, हाँ मैं फिर आता हूँ, दिल से कहता हूँ। अपने हाथ उठा के मैं ओ अब्बा कबूल करता हूँ, मन फिर आता हूँ, दिल से कहता हूँ। तुझसे प्यार करता, तुझसे प्यार करता, तुझसे प्यार करता यीशु। हाँ तुझसे प्यार करता, तुझसे प्यार करता हूँ, यस तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। यस प्रियो, विश्वासी जीवन में भी हम कई बार अनेकों पापों में फंस जाते हैं। वो पाप हमारे ऊपर हावी होना चाहते हैं। शैतान अपने प्रयासों को हमारे ऊपर करता रहता है कि हमें अनेक पापों में, बड़े नहीं छोटे पापों में फंसा दे। हमें जरूरत है उस सामर्थ्य यीशु के लहू की, जो लहू हमें पाक और साफ करता है। बार बार उसके लहू को पुकार के अपने आप को धोए उस लहू से, पिटाई के पाप से बचे। प्रभु को बोले मैं कबूल करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु। हाँ मेरे जीवन से कई बार मैंने अनेक चीजों को प्राथमिकता दे दी प्रभु, मुझे क्षमा करें। तुझसे ज्यादा मैंने बहुत सारे कामों को प्राथमिकता दे दी, मुझे क्षमा कर प्रभु। मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु। आज एक बार फिर अंगीकार करता हूं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुनिए जो प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। आइए वचन को सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। ये समय है हमारे पास कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और एक अच्छी आराधना हम प्रभु को चढ़ा सके, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे अजीजों, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 16 पद तक हम आज शाम के अध्ययन के लिए पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय और उसके 1 पद से 16 पद तक। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज़ पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े हुए पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुमसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था?
जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तुम बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। इस शाम को हमने जब परमेश्वर के वचन को पढ़ा है और यहाँ लिखा है 20 पद के अंदर, 20 अध्याय के पहले पद में, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है। गृहस्थ का मतलब होता है जो पारिवारिक जीवन जी रहा है, उस प्रकार से जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। मेरे अजीजों, आप प्रभु यीशु मसीह के देह के दिनों में आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा तुम पिता से विनती करो कि मजदूरों को भेज दे, और उसके साथ साथ यीशु मसीह ने यह भी कहा खेत तो पके हुए हैं पर मजदूर थोड़े हैं। आज परमेश्वर की दाख की बारी में काम करने के लिए ये कैसी विडंबना है कि जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, करोड़ों अरबों लोगों को रोज खिलाता है, पिलाता है, नहलाता है, धुलाता है, उन्हें ऑक्सीजन देता है, तमाम प्रकार की बातों को करता है, और आज विडंबना यह है कि परमेश्वर यानी यीशु मसीह कह रहा है कि पिता से विनती करो कि वो मजदूरों को भेज दे क्योंकि मजदूर थोड़े हैं। फिर एक और जगह यीशु मसीह बोलते हैं खेत तो तैयार हैं पर मजदूर नहीं हैं। आज परमेश्वर के राज्य में, उसकी दाख की बारी में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, और यह बड़ी विडंबना है कि एक सृष्टिकर्ता अपने राज्य के काम के लिए, अपनी दाख की बारी में काम करने के लिए मजदूरों को ढूंढ रहा है। मेरे अजीजों, बाइबल का परमेश्वर कहता है जो काम ना करे उसे रोटी भी ना मिले। तो काम मानव जाति के लिए नेसेसरी है, ठीक है। हम परमेश्वर के वचन को अगर देखें, उत्पत्ति का किताब उसका 2 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़ें। तब परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। कौन सी वाटिका में? अदन की वाटिका में। अदन की वाटिका, वो बगीचे के अंदर जो परमेश्वर ने लगाया था, उस बगीचे में परमेश्वर ने आदम को बनाकर उसमें रख दिया और कि वह उसमें काम करे। क्या करे? अंडरलाइन कर लेना इस बात को। वाई गॉड क्रिएटेड एडम, ताकि वो उस दाख की बारी में, उस अदन की वाटिका में, पहली बात काम करे। काम परमेश्वर का स्वभाव है, और वो चाहता है कि उसकी समानता और उसके स्वरूप में बनाया हुआ इंसान भी कुछ ना कुछ काम करे। वो किसी को बेजार खड़े हुए देख नहीं सकता है। ये परमेश्वर का स्वभाव है। और जब वो मुफ्त की रोटी तोड़ते हुए किसी को देखता है तो बड़ा दुख होता होगा उसको। ये मैं परमेश्वर के स्वभाव को बता रहा हूं आपको, क्योंकि इस अध्याय को पढ़ने के बाद जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे यहाँ परमेश्वर का स्वभाव दिखाई दे रहा है। और परमेश्वर का स्वभाव यह है कि उसने जो दाख की बारी लगाई है उसको बड़ा हरा भरा करने के लिए उसको मजदूरों की जरूरत है। देखिए, यशायाह नबी की किताब उसके 6 अध्याय में परमेश्वर यशायाह के सामने एक प्रश्न कर रहा है, मैं किसको भेजूं? बड़ी विडंबना है ना। जो अरबों लोगों को रोज नहलाता, धुलाता, खिलाता, पिलाता है, पालता है, पोसता है, वो पूछ रहा है मैं किसको भेजूं? उसके पास एक भी जन नहीं है जो उसके समान मन रखता हो और उसकी दाख की बारी में जाकर काम करे। पौलुस भी अपने देह के दिनों में बोलता है कि मेरे पास
मेरे मन के समान कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी मेरी तरह देखभाल करे। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर की विडंबना को मैं आपके सामने रख रहा हूं। परमेश्वर ने आदम को बनाकर अदन की वाटिका में रखा कि वो उसमें काम करे और उस अदन की वाटिका की क्या करे, रक्षा करे, कि कोई जानवर या कोई उसे नुकसान ना पहुंचा दे। आज अदन की वाटिका जो है वो कलीसिया है और परमेश्वर ने विश्वासियों को कलीसिया में काम करने के लिए रखा है, अपने राज्य के विस्तार के लिए रखा है। और हर एक को वो चाहता है कि हर एक जना काम करे। वो कैसे चाहता है, इस दृष्टांत से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि वो नहीं चाहता है कि कोई बेजार में खड़ा रहे। तो हम देखते हैं कि उसके बाद यहाँ लिखा है कि वो दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, इसके लिए वो अपने घर से निकला। और दूसरा पद पढ़ेंगे ब्रदर। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया। कुछ मजदूरों को उसने बुलाया और उनसे पूछा, भैया बताओ आप क्या लोगे, मेरी दाख की बारी में काम करना है, मेरी दाख की बारी में काम करने के बदले में तुम क्या लोगे। और उन्होंने कहा हमें 1 दिनार चाहिए। यहाँ लिखा है कि वे अपनी दाख की बारी में भेजे और उन्होंने उन मजदूरों को 1 दिनार के ऊपर ठहरा दिया। यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। आज बहुत सारे मजदूर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अगर आध्यात्मिक जगत में भी देखें तो जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं वो भी परमेश्वर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि भाई तनख्वाह क्या मिलेगी, हम परमेश्वर के राज्य में काम करेंगे, हमें तनख्वाह क्या मिलेगी, सुविधाएं क्या मिलेगी। और बहुत सारे लोग आज भी जो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके या एक कॉन्ट्रैक्ट ठहरा करके बातचीत के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। मैं आध्यात्मिक जगत के अंदर बहुत सारे ऐसे पासबानों को, ऐसे कार्यकर्ताओं को जानता हूं जो परमेश्वर के राज्य के लिए जाने से पहले संस्था से या डायसिस से सवाल करते हैं, भाई कितनी तनख्वाह है, क्या मिलेगा। तो ये वो मजदूर हैं जिन्हें परमेश्वर ने उनको ठहरा कर अपने राज्य में काम करने के लिए, अपनी दाख की बारी में काम करने के लिए, कलीसिया को संभालने के लिए लगा दिया। क्या आप मेरे साथ हैं? और जब ठहरा दिया और वो काम भी करने लगे, लेकिन ये जो तीसरा पद पढ़ेंगे इसका, फिर 1 पहर दिन चढ़े। हाँ, थोड़ा समय और बीता ही था। मान लेते हैं हम कि सुबह 8 बजे उसने पहले मजदूरों को लगाया, उसके बाद 10 बजे के लगभग उसको फिर ध्यान आया, अरे चलो मैं और मजदूरों को ढूंढता हूं, क्योंकि मेरा जो बगीचा है वो तो बहुत बड़ा है, तो मैं और मजदूरों को ढूंढता हूं। और जब वो चौराहे पर गया तो उसने क्या देखा, उसने एक चौराहे के ऊपर बहुत सारे मजदूर बेजार अवस्था में खड़े थे, बेगार में खड़े थे, काम की तलाश में खड़े हुए थे, ढूंढ रहे थे। और उन्होंने उस मजदूरों से बात किया। और पढ़ेंगे ब्रदर क्या लिखा है। उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। अब मैं इन आयतों से आपको बताना चाहता हूं कि यहां परमेश्वर का स्वभाव दिखाई दे रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई बेकार खड़ा रहे, इसलिए वो कहता है आओ मेरी दाख की बारी में बहुत काम है। आज शाम में मसीही जवानों को बोलना चाहता हूं, विश्वासियों को बोलना चाहता हूं, आप क्यों दुख उठा रहे हैं जबकि मजदूरों की जरूरत परमेश्वर को है। पहले वो मजदूर हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये जो दूसरे थे, बेजार खड़े हुए थे, बेकार खड़े हुए थे, इनसे इसने एक बात कही, पढ़िएगा। और उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ, तुम भी मेरे बगीचे में जाओ, मेरी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है, और जो कुछ ठीक लगेगा मुझे तुम्हें दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं
देखिए पहले मजदूरों को जब लगाया बिल्कुल एक फिक्स अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, तनख्वाह मिलेगी भैया। दूसरे वाले जो बेजार खड़े थे, बेकार खड़े हुए थे, उनसे बोला भाई तुम मेरे बगीचे में काम करो और जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। देयर इज नो एनी कॉन्ट्रैक्ट। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन मजदूरों के लिए भी जिन्होंने अपने उस स्वामी की बात पे भरोसा किया, अपने आप को स्वामी के हाथ में सौंप दिया, अपने आप को स्वामी की इच्छा पर छोड़ दिया कि यहां भूखे मरने से अच्छा है परमेश्वर के राज्य में और उसकी दाग की बारी में काम करें। कम से कम हमें विश्वास है कि हमें शाम को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और हम विश्वास करते हैं, ऐसे बहुत सारे खादिम हैं जो बिना परमेश्वर से आशा लगाए उसकी सेवा में आते हैं। और यहां मैं आपको बता रहा हूं इन मजदूरों का विश्वास, इन्होंने किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। उन्होंने उस स्वामी की बात पर भरोसा किया और भरोसा करके काम पे लग गए। ओके, आप मेरे बात साथ हैं। उसके बाद क्या हुआ बेटे, पढ़ो। अतः वे भी गए, और वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर, ये जो स्वामी था ना जिसकी दाग की बारी थी, ये बार बार मजदूरों को ढूंढने निकलता है। पहले एक चौराहे पे गया तो बहुत सारे मजदूर बेकार खड़े थे, उन्हें बोला जाओ मेरी दाग की बारी में काम करो, जो मुझे उचित लगेगा मैं शाम को तुम्हें दे दूंगा। और उसके बाद फिर दूसरे चौराहे पे गया और वहां पे भी उसने क्या देखा कि बहुत सारे मजदूर बेकार अवस्था में खड़े हुए हैं। और मेरे अजीजों, परमेश्वर नहीं चाहता, ये परमेश्वर का स्वभाव है कि हर एक के लिए परमेश्वर चाहता है कि वो काम करे। वो किसी को बेकार और बेजार खड़ा हुआ देखना नहीं चाहता, बेरोजगारी की अवस्था में देखना नहीं चाहता। आज परमेश्वर के राज्य में उसकी दाग की बारी में मजदूरों की जरूरत है। और हर घंटे 2 घंटे के बाद परमेश्वर नए नए लोगों को मिनिस्ट्री में लेता है, अपनी दाग की बारी में काम करने के लिए नियुक्त करता रहता है। लेकिन पहले वालों से जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, दूसरे वालों से क्या कहा, तीसरे वालों से क्या कहा, देखते हैं। 1 घंटा दिन रहे। हाँ, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया। हाँ, उसने 1 घंटा, जब शाम हो रही थी, बिल्कुल 3:30 4 बज रहे होंगे मान लीजिए। हमारे यहाँ भारत में मजदूर 5 बजे ख़त्म कर देते हैं। 3:30 4 बजे भी ये निकल के गया और देखा कि बहुत सारे मजदूर बेकार अवस्था में खड़े हैं। और उसने उनको भी कहा, क्या कहा, पढ़ो। तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? तुम यहाँ क्यों बेकार खड़े रहे? मेरे पास आते ना, मैं तुम्हें अपनी दाग की बारी में काम देता। ओ प्रभु जी, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतने दयालु हैं। हेलो, आप इतने दयालु हैं। और उसने उससे कहा, पढ़िएगा। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। हम यहाँ बेकार इसलिए खड़े हैं कि किसी ने हमें मजदूरी पे नहीं लगाया, हमें कोई काम नहीं मिला, हम बेकार हो गए। और उसने उनसे कहा, तुम भी दाग की बारी में जाओ। तुम भी दाग की बारी में जाओ। ये मजदूरों ने ये नहीं कहा, अरे साहब अब तो 1 घंटा रह गया है, कल आएंगे। आज बहुत सारे लोग, आज बहुत सारे विश्वासी, आज बहुत सारे पासबान, बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे सेवक हमेशा सेवकाई के लिए कल पर निर्भर रहते हैं। कल से शुरू करूंगा, कल से प्रार्थना करूंगा, कल से वचन पढ़ूंगा। व्हाई नॉट टुडे? कल से ये काम करूंगा। मेरे अजीजों, कल कभी नहीं आता, कल कभी भी नहीं आता आपके जीवन के अंदर। जो निर्णय लेना है वो आज लेना है। और इन मजदूरों ने अपनी ये मजबूरी नहीं बताई कि जो है अरे साहब अब तो 1 ही घंटा रह गया, कल से हम आपकी दाग की बारी में आएंगे। बुद्धिमानी इसी में थी कि चलो 1 घंटा काम मिला है, 1 घंटे में जो मजदूरी मिलेगी कम से कम हम अपने बाल बच्चों के लिए कुछ तो घर लेकर के जाएंगे। और उनको 1 घंटा जो बाकी था उसमें भी उसने उनको काम पे लगा लिया। पढ़िएगा ब्रदर, आगे क्या लिखा है।
सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने सांझ को जब दाख की बारी में अपने भंडारी से कहा, अपने भंडारी को, अपने ट्रेजरार को बुलाया, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक, पिछले से लेकर पहले तक, जो पहले घंटे में लगाए गए थे, जो दूसरे तीसरे घंटे में लगाए गए थे, जो तीसरे और चौथे पहर में आखिरी घंटे में लगाए गए थे, उन सब को बुला लिया गया। और जब देखिए यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सबसे पहले मजदूर लगाए गए थे केवल उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन था, लेकिन जो दूसरे घंटे में, तीसरे पहर में और आखिरी पहर में लगाए गए थे वो दया पर निर्भर थे। और वो दया, उस दया पर विश्वास करके लगे थे कि जो दाख की बारी का जो स्वामी है वो हमारे लिए जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। उनका कोई डिमांड नहीं थी वहां पर। आज बहुत सारे परमेश्वर के सेवक हैं जो बिना स्वार्थ, बिना किसी प्रकार की कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करे बिना प्रभु की सेवा में हैं, उसकी दाख की बारी के अंदर सेवा में हैं। पर कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करके सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग दाख की बारी में काम करने से पहले पूछते हैं ना शाम को मजदूरी क्या मिलेगी। मेरे अजीजों, और ये जो ट्रेजरार था उसने सबसे पहले किसको बुलाया? जो सबसे बाद में आए थे। ध्यान से सुनना, जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे, जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे। 19वें अध्याय की आखिरी लाइन भी यही है और इसी को समझाने के लिए यह दृष्टांत कहा गया है। और वहां देखते हैं कि जो सबसे लास्ट में, आखिर में, आखिरी घंटे में आए थे उनको बुलाया गया और उनको 1 दिनार दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने कोई बात, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, किसी प्रकार का कोई मुख जबानी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ था। ये दया पर निर्भर थे, ये अनुग्रह पर निर्भर थे और इनको पता था कि हमारा जो स्वामी है, जो हम पर दया कर रहा है, 1 घंटा रहे काम पे लगा रहा है, जो भी वो देगा वो हमारे लिए आशीष होगा। और सुबह से काम करने वाले ने सोचा, ओ इसको 1 दिनार मिला है, हमने तो 9 घंटे धाम सहा है, 9 घंटे हमने 8 घंटे काम किया है, तो जरूर हमको इससे ज्यादा मिलेगा। और उसके बाद उसने दूसरे और तीसरे और चौथे जो भी पहर के लोग थे उनको सबको बराबर कर दिया। और अंत में जब सुबह से जब काम करने वालों को सीधा दिया गया, यानी उनको मजदूरी दी गई, तो वहां पर क्या लिखा है? 10 पद को पढ़ें पहले। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। अरे शाम को 4 बजे आए, उनको भी 1 दिनार, दिन में तीसरे पहर दूसरे पहर में लगे, उनको भी 1 दिनार, सुबह 10 बजे लगे, उनको भी 1 दिनार, सुबह 8 बजे से जो लगे हुए थे शाम को 5 बजे तक, उनको ये बात रास नहीं आई, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू किया। आज बहुत सारे परमेश्वर के सेवक जो दाख की बारी में काम करते हैं, जिसे परमेश्वर ने जब बुलाया तो बिना कॉन्ट्रैक्ट के वो सेवा में लगे, और जब उनको फ्लोरिश होते हुए देखते हैं तो ये लोग कुड़कुड़ाने लगते, एक ही बात बोलने लगते हैं। अमेरिका से डॉलर आते हैं, अरे भैया अमेरिका से डॉलर नहीं आते हैं, ऊपर से परमेश्वर की आशीषें आ रही है, क्योंकि हम बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं। तुम वो हो, जिसको बुरा लगे वो मुझे माफ कर देना, तुम वो हो जिसने सेवा में आने से पहले परमेश्वर के सामने शर्तें रख दी। तुमने परमेश्वर से कहा
बताओ हम आपके राज्य में काम करेंगे, आपकी दाख की बारी में काम करेंगे, हमें क्या मिलेगा? और परमेश्वर ने उन्हीं से पूछा क्या चाहिए? बोला 1 दिनार। तो बोला ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। लेकिन जो दूसरे पहर, तीसरे पहर, चौथे पहर, आखिरी पहर जो आए थे, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। मजदूरों की क्वालिटी है, पहले वो हैं जिन्होंने अपने आप को सुरक्षित किया, पहले वो हैं जिन्होंने अपने भैया हमारा तो हमको और हमारे परिवार को सुरक्षित कर दो, हमारा बीमा करवा दो, और इस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित किया। लेकिन सबसे बाद में जो लोग आए वो इस बात को जानते थे कि उसकी दया बड़ी है और उसकी सुरक्षा बड़ी है, हम अपने आप को उसके हाथ में सौंप दें और वो जो कुछ हमारे लिए करेगा वो अच्छा ही करेगा। मेरे अजीजों, तो जो ये पहले घंटे में लगे थे वो कुड़कुड़ाने लगे, उस गृहस्थ को बोलने लगे कि भाई ये तो अन्याय है। जो हमारे बाद में आए, जिन्होंने 1 घंटा काम किया उसको भी 1 दिनार, जिन्होंने 6 घंटे काम किया उसको भी 1 दिनार, जो सुबह से हम जो हैं यहाँ पर तुम्हारे राज्य में तुम्हारी दाख की बारी में काम कर रहे हैं और हमको भी 1 दिनार। ये तो अन्याय है भाई। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं अन्याय क्यों है? परमेश्वर ने भी उनसे पूछा कि भाई अन्याय कैसे है, बताओ। आगे बढ़ेंगे जरा। जब मिला हाँ, तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, जब उन्हें भी 1 दिनार मिला, बराबर मिल गया, सबको बराबर कर दिया परमेश्वर ने, और उनसे कहा, क्या बात हुई? आगे बढ़िए। इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया, ये जो बाद में आए इन्होंने 1 ही घंटा काम करा, और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। बराबर कर दिया। तू अन्यायी है, तू तो अन्याय कर रहा है। आगे बढ़िए। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया, जिन्होंने दिन भर भार उठाया और जिन्होंने धूप सही, जीवन भर तेरी सेवा करी। अरे भाई, सेवा करी तो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना आपने। हाँ, परमेश्वर अन्यायी जब होता, जब जो ठहराया हुआ था उससे कम देता, वो अन्याय था। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद अगर आपको दी गई राशि दी जा रही है तो वो अन्याय नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। क्या लिखा है? धाम सहा और उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, उसने उसमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, हे मित्र, मैं तुमसे कुछ अन्याय नहीं करता। मैंने क्या अन्याय किया ये बताइए। आपसे सवेरे सवेरे जब मैं दाख की बारी में काम करने के लिए मजदूरों को ढूंढने निकला, सबसे पहले आप मुझे मिले और मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए कि आप मेरी दाख की बारी में काम करने का शाम तक काम करोगे तो क्या लोगे? आपने कहा हम 1 दिनार लेंगे, और मैंने उस बात पर तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप दिन भर मेरे यहाँ काम करोगे, और आप जो है, आप बिना कॉन्ट्रैक्ट करे मेरी दाख की बारी में आते तो शायद आपको कुछ ज्यादा मिल जाता। पर ये तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हुए मजदूर थे। बाइबल ऐसे मजदूरों के लिए बहुत कुछ बोलती है, जो सिर्फ पेट के पुजारी। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, उस राजा ने उससे कहा, भाई उस गृहस्थ ने उससे कहा, भाई मैंने तेरे साथ क्या अन्याय किया? आपसे मेरा तय हुआ कि शाम तक आप काम करोगे, मैं आपको 1 दिनार दूंगा। अब जो मेरे बाद में जो आए उनको भी मैंने 1 दिनार दिया, तो माल मेरा है। मैं अपने पैसे से किसी को कुछ भी दूं, तुझे उससे क्या? अगर तू भी बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए मेरी दया पर निर्भर होकर सेवा कर रहा होता तो आज तेरे पास भी इफरात से ज्यादा होता। मेरे अजीजों, इस दुनिया में बहुत सारे सेवक हमें दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे सेवक हैं जो सिर्फ कहीं काम नहीं मिला इसलिए सेवकाई कर रहे हैं, और जब भी उनसे सेवा की बात करो, पैसा कितना मिलेगा?
तनख्वाह कितनी दोगे? वो परमेश्वर की दया और परमेश्वर के जो अनुग्रह है उसको समझ ही नहीं पाए। ये जो बात वाले थे, इन्होंने उस गृहस्थ से किसी प्रकार का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया और खुशी से जब परमेश्वर ने, जब गृहस्थ ने उन्हें दाख की बारी में काम करने के लिए लगाया, वो लग गए। और जब शाम को अवार्ड और रिवार्ड मिलने का समय आया, मेहनताना मिलने का समय आया, मजदूरी मिलने का समय आया, तो मेरे अजीजों बराबर मिला, सबको बराबर मिला। आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला बात मैंने आपको इसमें अंदर यह बताई कि परमेश्वर का स्वभाव है कि वो हर एक को दाख की बारी में काम पर लगाए। आपके पास क्वालिटी है या नहीं है, उस बात से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। अगर आप बेकार हैं, बेकार खड़े हुए हैं, तो आज शाम आपको दाख की बारी में काम करने के लिए वो निमंत्रण देता है। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप आने को तैयार हैं? क्या आप उसकी दाख की बारी में काम करने को तैयार हैं? क्या आप पहले वाले मजदूर के समान कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, पहले तय करेंगे उसके बाद जाएंगे? देखिए, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अपना देश और अपनी जन्मभूमि और उस देश को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। देयर इज नो क्लियरिफिकेशन कि कहां जाना है, क्या करना है। लेकिन अब्राहम उठा और उस वचन पर विश्वास किया जो उसने सुना था। कि आप कई बार परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आज शाम भी मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, दाख की बारी में मजदूरों की जरूरत है, सेवकाई के लिए लोगों की जरूरत है, परमेश्वर के राज्य में, उसकी दाख की बारी में, उसकी अदन की वाटिका में, कलीसिया में, विश्वासियों के बीच में सेवकों की जरूरत है। लेकिन जब आप सेवकाई की बात करते हैं तो पहले मजदूरी की बात करते हैं। हमें क्या मिलेगा? लेकिन ये जो बाद में जो ठहराए हुए मजदूर थे, उसके बाद जो घंटे भर रुके और 2 पहर तीसरे पहर जो लगे, उनकी क्वालिटी देखिए। उन्होंने कोई बात नहीं किया, बोला ठीक है, जो आपका रहम और करम चाहिए, बस जो आपको जचे वो शाम को हमें दे देना। क्या आप मेरे साथ हैं? और आप जानते हैं, उनके मुंह खोलने के, नहीं मांगने के कारण परमेश्वर ने उनको उससे कम काम का ज्यादा लाभ दिया। क्या आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हर एक वो व्यक्ति जो उसकी मजदूरी, उसके दाख की बारी में काम करता है, उसकी आवश्यकताओं को वो जानता है। मैं पासबानों को कहना चाहता हूं, मैं सेवकों को कहना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ, बिना लालच के आप उसकी दाख की बारी में काम करें। देखें परमेश्वर कैसे आपको, आपकी मजदूरी, आपकी मेहनत, आपका लाभांश आपको देता है। लेकिन अगर आप पहले वाले मजदूरों के समान हैं तो पहले पिछले हो जाएंगे, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। आपका भरोसा उस स्वामी में पूरा नहीं है। आपने पहले तय किया है मुझे क्या मिलेगा, और जिन्होंने तय कर लिया उनको तय किए से ज्यादा मिलता नहीं। जो अनुग्रह पे डिपेंड होते हैं उनको बिना तय करने वालों से भी ज्यादा मिल जाता है। क्या आप मेरे साथ हैं? इसीलिए जब परमेश्वर का कोई सेवक उठता है, उसकी सेवा में काम करने लगता है, साइकिल से मोटरसाइकिल आ जाती है, मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर आ जाती है, फ्लोरिश होता है, 1 बंगला फिर 2 बंगला फ्लोरिश होता है, समृद्धि आती है, प्रभु उसे उठाता है, प्रभु के राज्य के लिए
वो इस्तेमाल किया जाता है, उसको आदर सम्मान और सब कुछ प्रभु देता है। तो आप जिन्हें नहीं मिलता है, उन्हें नहीं क्यों मिला? क्योंकि वो प्रभु के राज्य में काम करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। पहले मजदूरी तय करो, हम उसके बाद आपका काम करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, प्रभु चाहता है कि हम प्रभु पर भरोसा करें। अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी नीड्स के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें। और ये जो बाद में जो मजदूर लगे थे, ये इसी आशा के साथ लगे कि जो हमारा स्वामी हमको लगा रहा है काम पर, जो वो करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा। हालेलुया। अपना पूरा विश्वास उन्होंने उसमें दिखाया। सो इसलिए उस जो लोग कह रहे थे कि परमेश्वर गृह स्वामी तूने हमारे साथ अन्याय किया है, तो उसने कहा बताओ मैंने क्या अन्याय किया है? मैंने तुम्हारे साथ जो तय किया था, जो मैंने तुम्हारे साथ तय किया, वो मेरे ट्रेजरर ने तुम्हें दिया कि नहीं दिया? बोले दिया साहब। तो फिर मेरा अन्याय कहाँ है? अपना धन उठाओ, अपनी मजदूरी उठाओ और चले जाओ। आगे क्या लिखा है? जो तेरा है उठा ले और चला जा। ये मेरी इच्छा है कि जितना तुझे दूं उतना ही पिछले को भी दूं, 1 घंटा काम करने वाले को भी उतना ही दूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के राज्य में यही तो है। जो हम दाख की बारी में काम करने जो अन्य जातियों से प्रभु में आए, आज प्रभु ने हमको जो सुबह से काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा दे दिया। हेलो। क्योंकि हमने उस दाख की बारी के स्वामी पर संपूर्ण भरोसा रखा, उसके अनुग्रह पर निर्भर हो गए, उसकी दया पर निर्भर हो गए। मेरे अजीजों, उसके बाद क्या लिखा है? 15 पद को पढ़ें। क्या ये उचित नहीं? क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? मैं किसी को भी उठाऊं, किसी को भी पिछला करूं, किसी को भी अगला करूं, किसी को भी कितना दूं, तुझे उससे क्या लेना देना है? जब भी कोई परमेश्वर के दास को परमेश्वर उठाता है, आशीष देने लगता है, उसके उतने ही विरोधी खड़े हो जाते हैं। क्यों? आलोचक खड़े हो जाते हैं, आलोचना करने लगते हैं उसकी। क्यों ऐसा है? क्यों आप उसकी आलोचना कर रहे हैं? ये उसके और परमेश्वर के दया की बात है कि परमेश्वर ने उसे दिया, जल्दी दिया। हो सकता है आप 25 साल से सेवा कर रहे हैं और 25 साल से आपके पास 25 विश्वासी भी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है जो 6 महीने पहले काम करना शुरू किया और आज उसके पास 25,000 की कांग्रीगेशन है। ये परमेश्वर का काम है, ये उसकी दया की बात है। परमेश्वर चाहे जिसे अपने मेमने दे दे, परमेश्वर चाहे जिसे अपना खजाना दे दे, परमेश्वर चाहे जिस पर मेहरबान हो जाए। तुम तो कॉन्ट्रैक्ट पर हो, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो और जाओ। आज शाम मैं उन भाई बहनों को कहना चाहता हूं जो बेकार खड़े हुए हैं। परमेश्वर के राज्य में, उसकी दाख की बारी में काम करने के लिए आज भी मजदूरों की जरूरत है। आप तय करके आएंगे या बिना तय करके आएंगे, ये आप पर निर्भर करता है। इस वचन के माध्यम से मैंने उस गृहस्थ का अर्थात परमेश्वर का स्वभाव आपको बता दिया। परमेश्वर की सेवा करना दुनिया में सबसे ऊंची सेवा है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उससे कहा, माल मेरा है, मैं किसी को भी कितनी आशीष दूं, तुझे क्या लेना देना। जो मुझसे जितना प्यार करेगा, जितना मुझ पर निर्भर होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं परमेश्वर पर और परमेश्वर के दया पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता हूं।
मुझे मालूम है परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा, उचित समय पर काम करेगा, मुझे पता है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे अजीजों, क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहे करूं? मैं किसी को कितना भी दूं, किसी को कितनी भी आत्माएं दूं। कुछ लोगों को यह प्रॉब्लम है कि इनके पास भीड़ क्यों ज्यादा जाती है। भाई ये तो परमेश्वर से पूछो और लोगों से पूछो कि भाई तुम वहीं क्यों जाते हो, जबकि और भी बहुत सारे बगीचे हैं, दाग की बारियां हैं। हर एक जो है करमेल दाग की बारी में क्यों भागा हुआ दौड़ा हुआ चला आ रहा है? क्या मिल रहा है? ये मुझसे नहीं, परमेश्वर से पूछो। और अगर मुझसे पूछते हो तो मेरे पास तो एक ही उत्तर है, और ये है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। इसलिए परमेश्वर ने इस शहर में बहुत सारे मेमने उसके पास थे, वो मुझे दे दिए। मैं परमेश्वर से बहुत सारा प्रेम करता हूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी भेड़ें दे दी। भेड़ें उसकी, मेमने उसके, पर उसने मुझ में विश्वास जताकर मुझे उनको देखभाल करने और चराने के लिए उनको मुझे दे दिया, और मैं उनको देखभाल कर रहा हूं और वफादारी और ईमानदारी के साथ कर रहा हूं, और गुणात्मक वृद्धि हो रही है। लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। प्रभु की दया है, क्योंकि मैं उसकी दया पर निर्भर हूं। क्योंकि जब मैंने नौकरी छोड़ी प्रभु की सेवा के लिए, तो उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराया। मैंने जब प्रभु की सेवा में अपने आप को डाला, तो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट, या मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना भवन बनेगा और इतने लोग मेरे पास आएंगे। आई नेवर थिंक। बस मैं तो एक स्वेच्छा से उसकी दाग की बारी में काम करने के लिए, जब उसने मुझे बुलाया, मैं आ गया। आई नेवर आस्क एनी क्वेश्चन। दैट्स वाई आई वॉज फ्लोरिस्ड बाय द गॉड। मैं परमेश्वर के द्वारा आशीष पाया हुआ एक व्यक्ति हूं। आलोचक बहुत है शहर में, आलोचक बहुत है राज्य में। मैं अपने आलोचकों से भी कहना चाहता हूं, और मैं उनसे प्यार करता हूं। आई लव देम, क्योंकि आप ही तो हैं जो मुझे ऊंचे पे लेके जा रहे हैं। कुछ तो है, जब भी तो आप मुझे पत्थर मार रहे हैं। जब कोई पेड़ पर फल लगे होते हैं, तो पत्थर उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है कि मेरे माल से मैं जो कुछ करूं, क्या तू भले होने का, या मेरे नम्र होने का, या मेरे अच्छे होने का कारण मुझ पर बुरी दृष्टि रखता है? मैं नम्र हूं, दीन हूं, इसका मतलब तू मर जाएगा जो बोलता रहेगा? एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जिस पास्टर के खिलाफ आप बोलते हो या जिस कलीसिया के खिलाफ बोलते हो, उसका रखवाला, उसका असली चरवाहा परमेश्वर है। आपको जवाब भी परमेश्वर को ही देना होगा। और यहां लिखा है कि भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है। हम हाथ पैरों से लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि हमें मालूम है हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। और यहां लिखा है 16 पद में, इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले हो जाएंगे। क्या आप मेरे साथ? जिनको सबसे पहले लगाया उनको मजदूरी सबसे बाद में दी, जिनको सबसे बाद में लगाया उनको मजदूरी सबसे पहले दी। आज यही तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। जो अभी अभी प्रभु की सेवा में आए और परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, वो बढ़ रहे हैं। वो मानो ऐसा लगता है आखिरी घंटे में सेवा में आ गए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य
बहुत निकट है, स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है। हम आखिरी घंटे के आखिरी समय में चल रहे हैं और आज मजदूरों की जरूरत है। और जब आज आखिरी समय में मजदूर उसकी सेवा में आ रहे हैं, वही रिवार्ड और अवार्ड परमेश्वर उसको भी देगा जो शुरू से काम कर रहे हैं। आज शाम आपके लिए एक निमंत्रण है। क्या आप उसके मजदूर बनना चाहते हैं? अब मजदूर भी कई प्रकार के होते हैं। एक फुल टाइम मजदूर होता है, एक हाफ टाइम मजदूर होता है, पार्ट टाइम मजदूर होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप पूर्णकाल की सेवा में हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप पूर्णकालीन सेवा में नहीं हैं तो कम से कम पार्ट टाइम सेवा तो जरूर प्रभु की करें, उसकी दाग की बारी के लिए काम करें और करके देखें कि परमेश्वर आपको कैसे उठाता है। परमेश्वर को आप कभी भी ऋणी नहीं बना सकते हैं। आज शाम आशा करता हूं कि आपने इस दृष्टांत को बहुत अच्छी रीति से समझा होगा। परमेश्वर इसको समझने के लिए और इसको अनुसार जीवन जीने के लिए, करने के लिए परमेश्वर पर निर्भरता, परमेश्वर पर आसरा परमेश्वर आपको सिखाए। आप निर्भर हो जाएं परमेश्वर पर। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले ना बने, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। परमेश्वर आपके लिए बेहतर करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे खुदावन परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं आशीष कहता हूं। अंधकार के कामों को नाश कर, शैतान के गढ़ों को गिरा दे। प्यारे खुदावन परमेश्वर, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से इस समय इस कोविड-19 को दूर होने के लिए आदेश देता हूं प्रभु जी। ना केवल भारत लेकिन पूरा विश्व आज़ाद हो जाए। प्रभु, आज जिनके जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें भी आशीष दे। और प्यारे खुदावन परमेश्वर, वो लोग जिन्हें आज संसार में काम नहीं मिल रहा है, बेकार और बेजार खड़े हुए हैं, नौकरियों के इंतजार में हैं, आज इस वचन के माध्यम से कि परमेश्वर के राज्य में आज भी मजदूरों की जरूरत है, उसकी दाग की बारी में काम करने के लिए आज भी मजदूरों की जरूरत है। फसल तैयार खड़ी है, काटने वाले मजदूर नहीं है। फसल खड़ी खड़ी पीली हो गई है और उसके बाद वो काली हो जाएगी। पीली होना और काली होने में बहुत अंतर है। जब गेहूं पक जाता है तो पीला हो जाता है, लेकिन जब उसे समय पर काटा ना जाए तो वो काला हो जाता है। मेरे परमेश्वर, आज बहुत सारे मजदूरों को तू अपनी बारगाहों में ले ले। तू अपनी दाग की बारी में काम करने के लिए आमंत्रित कर ले। और हम में से कोई भी तुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ना आने वाला हो, पर तुझ पर निर्भर होकर, तुझ पर भरोसा करके, तेरी दया पर भरोसा करके, क्योंकि तेरी दया बड़ी है और हम जानते हैं कि तू हमारे लिए अच्छा ही करेगा। इस विश्वास के साथ हम तेरे बगीचे में काम करने आ गए और हम विश्वास करते कि आज तक तू ही संभाल रहा है, आगे भी तू ही संभालेगा। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज शाम हम परमेश्वर के वचन से इस महत्वपूर्ण बात को सुन सके, समझ सके। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। साथ में अपने प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर है, आप उन पर अपने प्रार्थना के निवेदनों को भेजें। साथ में यदि आप इस सेवा को प्यार करते हैं और इस सेवा के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, दो काम आप कर सकते हैं।
प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें और इस टीम को उठा के रखें। नंबर 2, आप अपने आर्थिक सहयोग के द्वारा इस सेवकाई को ऊंचा उठा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, इसके पार्टनर बन सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन के ऊपर बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।